Hello, how are you? Hope so you all are fine. We have already done chapter 1st to 5th of class 8 science. Today we will do chapter 6 of class 8 science, that is pressure, winds, storms and cyclone. So let's start. Pressure. Why it feels easier to lift a water filled bucket with a broad handle than with a narrow handle? हमें इजी फील क्यों होता है लिफ्ट करना वाटर फिल्ड बकेट को ब्रॉड हैंडल के साथ इन कंपैरिजन टू नैरो हैंडल के साथ? ये देखो, ये बकेट है विद नैरो हैंडल और ये बकेट है विद ब्रॉड हैंडल. Similarly, we have seen that when people carry load like pots or vegetable basket on their heads, they often place a round piece of cloth under the load. हमने देखा होगा बच्चे, जब ये पुलिस लोग होते रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं तो ये पीस ऑफ क्लॉथ को रखते हैं अंडर द लोड. तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे इन दोनों केसेस में ये रिड्यूस करना चाह रहे हैं प्रेशर को बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द बेड एक्ट. एरिया को इंक्रीज करके ये कूली है, ये पीस ऑफ क्लॉथ को थोड़ा सा क्या करता है, बड़ा बनाता है ताकि एरिया इंक्रीज होगा. जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा. प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द एरिया इज मीटर स्क्वायर. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर की क्या होगी बच्चे? फिर फोर्स हो गया न्यूटन पर यूनिट एरिया, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर. द यूनिट आल्सो कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाय पीए. इसको प्रेशर को पास्कल में भी डिनोट किया जाता है. We conclude that when the area over which a force applied is smaller, the resulting pressure is higher, making it easier to do certain task. इससे ये conclude होता है बच्चे कि अगर एरिया जिस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर स्मॉलर है तो रिजल्टिंग प्रेशर हायर होगा. अगर एरिया जिसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है लार्जर है तो रिजल्टिंग प्रेशर लोअर होगा. This is why it is easier to drive a nail using this pointed end and it is easier to cut an apple with the sharp edge of knife. इन दोनों केसेस में क्या बच्चे, जो एरिया जिस पे फोर्स अप्लाइड की जा रही है स्मॉलर है, इसी वजह से रिजल्टिंग प्रेशर हायर है इसमें. इससे जल्दी से जो हमारी एप्पल को हम कटते हैं शार्प एज ऑफ नाइफ के साथ, और क्या है, इजी होता है टू ड्राइव करना नेल को यूजिंग इस पॉइंटेड एंड. You must have seen overhead water tanks in your locality or on the rooftop of houses used for water supply. Why are these tanks always placed at height? बोलते ये वाटर टैंक जो होते हैं वो हाइट पे ही क्यों रखे जाते हैं? आपने घर में भी देखा होगा रूफ टॉप की हाइट पे होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है बोलते? तो इसका रीजन हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. डू लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. टू ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक की पाइप को लेंगे सेम लेंथ की बट डिफरेंट डायमीटर की, जैसा कि आपको देखो फिगर में शो किया गया है. टू गुड क्वालिटी के रबर बैलून लोगे, क्लैंप करोगे पाइप को स्टैंड के साथ और रबर बैलून को पाइप के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे. फिल करेंगे बोथ द पाइप को विद सेम वाटर लेवल तक. ठीक है, दोनों को फिल करेंगे वाटर तक, वाटर के साथ सेम लेवल तक. अब ऑब्जर्व करना है व्हाट हैपेंस टू द बलून. बलून के साथ क्या होता है? डू बोथ बलून्स बल्ज? क्या दोनों बैलून बल्ज होते हैं? डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट? के सेम एक्सटेंट तक बल्ज होते हैं? बल्ज मीन उभरना, मतलब जो उसकी स्वेल हो रहा है एक तरफ से, उसका एक्सटेंट कितना है. You must have observed that the two balloons bulge to the same extent. आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों बलून जो है सेम एक्सटेंट तक बल्ज हुए हैं. Why is it so? डिफरेंट डायमीटर के ये हमने क्या लिए हुए थे, ग्लास की पाइप ली हुई थी, तो इसका वेट भी डिफरेंट डिफरेंट था पानी का दोनों में. बट बल्जिंग जो है वो पानी के वेट की वजह से नहीं हुई. यहां से हमें ये प्रूफ होता है बच्चे, द वेट ऑफ वाटर इन द पाइप could not be responsible for the extent of bulge of the balloon. Equal height of water column produce same bulge in the balloon. अगर इक्वल हाइट है कॉलम की, जितना जितना पानी फिल किया है तो सेम बल्ज होगा बलून्स में. ठीक है, जो वेट ऑफ वाटर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बच्चे बल्ज ऑफ बैलून के लिए. What will happen to the bulge of balloon if we increase the height of water column? bulge of balloon को क्या होगा अगर हम हाइट ऑफ वाटर कॉलम की इंक्रीज कर दें? इसके लिए हम सब थोड़ा पानी एक जो है पाइप में ज्यादा डाल देंगे. अब हम देखेंगे जिसमें मोर वाटर होगा बलून बल्ज करेगा मोर. Higher height of water column produce bigger bulge of the
balloon. We can say that the pressure exerted by a liquid in a vessel depends on the height of its column. जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया लिक्विड के द्वारा वेसल में वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ कॉलम, जिसकी जितनी हाइट होगी कॉलम की वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दिस इज द रीजन व्हाई ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट द हाइट. इसी यही रीजन है जो टैंक है वो प्लेस किए जाता है हाइट में, सो दैट द प्रेशर इन द टैप इज इंक्रीज रिजल्टिंग इन ए गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप. ताकि प्रेशर जो हमारे टैप में इंक्रीज हो जाए और हमें गुड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप में मिल सके. ठीक है, तो यही रीजन है बच्चे कि हम टैंकों को जो ओवरहेड टैंक्स है अब प्लेस किए जाते हैं हाइट में, सो द प्रेशर जो है टैप में इंक्रीज किए जा सके. और जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा. You observe water flowing out through the holes on the side of bottle. बोतल के देखो ये पानी की बोतल है उसमें हमने होल किए तो यहाँ से पानी जो बाहर को निकल रहा है. It indicates that bottle also exert pressure on the side of container. अब प्रेशर बोतल सिर्फ बॉटम पे ही नहीं exert होता बल्कि साइड ऑफ कंटेनर में भी exert होता है. Therefore, we can conclude that liquids exert pressure not only at the bottom of the container but also on its side. ठीक है, लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना कि सिर्फ बॉटम में बल्कि साइड्स ऑफ कंटेनर में भी एक्सर्ट करते हैं. इनफैक्ट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पर्टिंग आउट लाइक ए फाउंटेन फ्रॉम लीकिंग जॉइंट और होल्स इन वाटर पाइप्स. आपने देखा होगा जब भी कहीं पे पाइप जो है फटती है तो वहां पे फाउंटेन की तरह पानी निकलना शुरू हो जाता है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेशर. प्रेशर जो एक्सर्ट किया गया इनसाइड या कॉर्नर पे पानी के द्वारा उसकी वजह से होता है. तो लिक्विड क्या करता है? एक्सर्ट करता है प्रेशर सारी साइड पे. ठीक है, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है. Pressure exerted by air. The envelope of air surrounding the earth is called atmosphere. The atmospheric air contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other gases in small quantities. जो एनवलप होता है ईयर का अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है और ये ईयर का एनवलप है. ठीक है, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं और इसमें एटमॉस्फेरिक में डिफरेंट गैसेज है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज भी होती है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है. तो एनवलप का जो ईयर है जो सराउंडिंग द अर्थ है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. और उसी में जो एयर के द्वारा जो हमारे को सराउंड करती है प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऐसा यूनिट प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, also known as Pascal. However, the practical unit of air pressure is millibar, which is equal to 100 Pascal. ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है इसको पास्कल भी बोला जाता है और प्रैक्टिकल जो यूनिट ऑफ एयर प्रेशर की वो मिलीबार होती है, वो 100 पास्कल के बराबर होती है. यू मस्ट हैव नोटिस बच्चों कि कुछ दिन हमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली विंड फील होती है और कुछ दिन जो है विंड शांत रहती है. और क्या होता है बच्ची, सम टाइम क्या होता है कि विंड इतनी स्ट्रॉन्गर हो जाती है कि ये लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज कर देती है. आपने देखा होगा जब इन्फ्लेटेड बैलून को हम बिना उसके माउथ को क्लोज किए हुए अपने पास लाते तो एकदम एयर एस्केप हो जाती है उससे. आपने देखा होगा कि जब पंक्चर होता है ना बाइसाइकिल ट्यूब में तो एयर एकदम एस्केप होती है और ट्यूब कोलैप्स हो जाती है. एयर मूव करती है बच्चे इन दोनों केसेस में. आप देखोगे एयर मूव करती है हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में. हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. हमने क्या करना है, सिमिलर बैलून लेने हैं और एक क्या लेनी है बच्चे, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेनी है. इंसर्ट करना है वन एंड ऑफ स्ट्रॉ का हमने इन्फ्लेटेड बैलून के साथ और दूसरा एंड जो है इन्फ्लेटेड बैलून के साथ जो हमने फुलाया हुआ उस बैलून के साथ. अब देखना हमने कि आप देखोगे जो एयर मूव करेगी बच्चे इस बैलून से इस तरफ को मूव करेगी. एयर हमेशा हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है. ठीक है, इससे क्या होगा बच्चे, ये मूव करेगी तो इन दोनों बलून का साइज भी चेंज हो जाएगा और एयर का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा बिकॉज जब दोनों का सेम साइज आ जाएगा इट मीन्स बोथ बलून आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज आ गए तो एयर का मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगा. We can conclude that air move from a region of higher pressure to a region of low air pressure. High speed winds resulting in lowering of air pressure.
हाई स्पीड जो हवा होती है बच्चे, वो रिजल्ट होती है लो एयर प्रेशर को क्रिएट करना। इसके लिए हम देखो ऑब्जर्व करते एक एक्सपेरिमेंट को, दो बैलून लेने सेम साइज को, उसको स्टिक के साथ हैंग करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, आप ब्लो करोगे, नैरो स्पेस जो है ना बिटवीन द टू बैलून्स के बीच में, वो आप ब्लो करोगे। बट हैपेंस टू द बलून, बलून्स के साथ क्या होता है बच्चे, नोट डाउन करोगे अपनी ऑब्जर्वेशन को। जब आप ब्लो करोगे ना बिटवीन द टू बैलून्स के बीच में, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दो जो बैलून्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज व्हेन यू ब्लो एयर बिटवीन द बैलून, जब आप बलून्स के बीच में एयर को ब्लो करते हो, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है बिटवीन देम। हाई एयर प्रेशर जो साउंड कर रहा है बलून को, पुश करता है देम को टूवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और बलून के सराउंडिंग पे क्या है, हाई प्रेशर। तो क्या होगा, जो हाई प्रेशर होता है वो बलून्स को पुश कर देता है। तो ये दोनों, यहाँ देखो हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये पुश करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे। You must have observed that blowing harder, increasing the speed at which the balloon approach each other. We infer that high speed winds are accompanied by the reduced air pressure. ये सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे, आप रिलेट कर सकते हैं इस कंक्लूजन को डायरेक्शन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के साथ, जिसको हमने ग्रेड 7 साइंस बुक क्रस्टी में पढ़ा है। एज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, हमें पता है दिन के दौरान जो होता है लैंड जो है वो हीटेड फास्टर होती है than water during the day. The air above the land becomes warmer and lighter, hence it rises, creating an area of low pressure. The air from the high pressure region of the sea blows to the low pressure region which dwells on the land, resulting the sea breeze. अब जब क्या होगा, दिन के टाइम पे जो लैंड के ऊपर का एयर होगी वो वार्म होगी, राइज अप हो जाएगी, और जो सी के ऊपर की एयर होती है वो लैंड की तरफ मूव करती है, तो उसे कहते हैं सी ब्रीज। और नाइट के टाइम पे उल्टा हो जाता है, उसे कहेंगे लैंड ब्रीज। तो यह भी सेम कॉन्सेप्ट है। When high speed winds blow over houses, a low pressure area is created over them. ठीक है, जब हाई स्पीड विंड ब्लो करती है ना ओवर द हाउसेस के ऊपर, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। एज हाई स्पीड विंड्स आर कंपेन्ड बाय अ reduced pressure, therefore the air pressure above the roof of the house is lower than the pressure below them. इसलिए बच्चे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। हाई स्पीड विंड जो है वो कंपेन करती है रिड्यूस करना प्रेशर को। जो एयर प्रेशर above the roof होगा हाउस की is lower than the pressure below them. If the pressure difference is large and the roof are big, they then may be blown away. अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाए ना बच्चे रूफ में और घर के नीचे वाले एरिया में, तो क्या होता है, कई टाइम क्या होता है, ये रूफ ब्लो अवे भी हो जाती है। That's why it is safe to keep doors and window of the houses open during storm with high speed winds. जब high speed winds के तूफान आते हैं तो हमने अपनी जो है विंडो वो घर की वो ओपन रखनी चाहिए, दरवाजे और विंडो को। When the same wind moves over the roof and through the houses, the pressure difference between inside of the houses and over the roof is reduced to large extent. अब क्या होगा बच्चे, जब हाई स्पीड विंड आएगी तो प्रेशर सेम रहेगा। जब आपके डोर और विंडो ओपन हो गए तो इनसाइड द हाउस और टॉप जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, प्रेशर सेम रहेगा लार्ज एक्सटेंट तक। दिस हेल्प प्रिवेंट द रूफ फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ, ये प्रिवेंट करता है, ये रोकता है कि रूफ को ब्लो ऑफ होने से। तो ठीक है, जब भी हाई स्पीड विंड तूफान आते हैं तो आपके हवा चलती है जैसे हाई स्पीड की, तो आपको क्या करना बच्चे, अपने दरवाजे और खिड़कियों को ओपन रखना चाहिए, ताकि जो प्रेशर डिफरेंस है ना आपके रूफ के टॉप पे और इनसाइड पे, वो लार्ज एक्सटेंट तक रिड्यूस किया जा सके, प्रेशर डिफरेंस को कम किया जा सके, और ये प्रिवेंट कर देता है रूफ को फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ होने से। Storms, thunderstorms, and lightning. When land gets heated, the warm and moist air, being lighter, rises, thereby creating a low pressure area. Cooler air from the surrounding high pressure area flows to the take its place. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब लैंड को हीट अप होती है तो उसकी जो एयर होती है वार्म हो जाती है, वो राइजेस अप हो जाती है, और कूलर एयर जो सराउंडिंग से होती है वो वहां पे टेक प्लेस ले लेती है। दिस ईयर इन टर्न्स गेट हीटेड एंड राइजेस, वो भी ईयर हीटेड अप होती है और राइज हो जाती है। दिस रिजल्ट इन ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन, तो ये इसी तरह विंड सर्कुलेट होती रहती है। एज द राइजिंग ईयर एक्सपैंड
जैसे ही राइजिंग एयर एक्सपैंड करती है, इट कूल्स एंड मॉइस्चर it condenses to form a water droplets creating cloud. जैसे ही राइजिंग एयर एक्सपैंड करेगी, ये ठंडी हो जाएगी और कंडेंस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, जो क्रिएट कर देगी क्लाउड्स को. The water droplet merge to form a heavier drop which come down as a rain, hail or snow. अब जो वाटर ड्रॉपलेट, जो पानी की बूंदें होती है ना, जो स्काई में इकट्ठी होती रहती है, तो ये आपस में मर्ज हो जाती है और क्या हो जाती है, हैवियर हो जाती है और नीचे आ जाती इन द फॉर्म ऑफ rain, hail or snow. The strong wind accompanied by rain is called a storm. Storm किसको कहा जाता है, strong wind, जिसके रेन के साथ स्ट्रॉन्ग विंड होना, उसे कहा जाता है स्टॉर्म. इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया, स्टॉर्म्स आर मोर फ्रिक्वेंट. जो गर्म है, ह्यूमिड है और ट्रॉपिकल रीजन इंडिया की तरह, वहां स्टॉर्म मोर फ्रिक्वेंटली आते हैं. Under certain condition, warm air rises to great height that the low temperature there convert water droplet into ice particle. ठीक है, देखो इस पिक्चर में बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स से ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कुछ अपवर्ड ब्लो कर रही है, कुछ डाउनवर्ड ब्लो कर रही है. You have learned in the chapter exploring forces that when two objects are rubbed against each other, they get charged. In this case, strong wind blowing upward and downward and rubbing against each other cause static electrical charge to develop within a cloud. ठीक है, within a cloud ही static electrical charge develop हो जाते हैं, क्योंकि विंड का ब्लो क्या हो रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है, और ये क्लाउड में ही क्या कर दे रहे हैं, चार्जेस क्रिएट कर दे रहे हैं. तो positively charged lighter ice particle move upward and occupy the upper part of the cloud. The negatively charged heavier water droplet occupy the lower part of the cloud. ठीक है, जो नेगेटिवली चार्जड हैवियर पार्टिकल होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड में आ जाएंगे, और पॉजिटिवली जो पार्टिकल होंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो आइस पार्टिकल होंगे लाइटर, वो अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड ऑक्युपाई कर लेंगे. Thus a charge separation within the cloud take place. So when the negatively charged lower part of the cloud move closer to the ground, it causes the ground and nearby object, ठीक है, such as trees and building to become positively charged. तो ये जो चार्जेस होते हैं, ये ग्राउंड के नजदीक आते हैं, तो ये ट्रीज या बिल्डिंग में पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, स्ट्राइकिंग, कंप्लीट स्ट्राइकिंग, ठीक है, चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं. नॉर्मली क्या होता है बच्चे, जो ईयर है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती अपने थ्रू, एंड डज नॉट लेट ऑपोजिट चार्जेस मीट, वो ऑपोजिट चार्जेस को मीट ही नहीं होने देती. बट व्हेन द बिल्डअप चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, बट जब चार्जेस का बिल्डअप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ईयर ब्रेक्स डाउन. तो जो प्रॉपर्टी होती है ईयर की इंसुलेटिंग, वो टूट जाती है. A sudden flow of charge take place, producing a bright flash of light called lightning. सडन जो फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाता है और प्रोड्यूस कर देता है ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट को, उसे कहते हैं लाइटनिंग. लाइटनिंग कैन अकर एज ऑपोजिट चार्ज क्लाउड विद इन अ क्लाउड. विद इन अ क्लाउड भी हो सकती है लाइटनिंग, दो क्लाउड के बीच भी हो सकती है, और बिटवीन क्लाउड और ग्राउंड में भी हो सकती है. Lightning rapidly heat up the air around it, causing the air to expand and produce a loud sound known as thunder. A storm accompanied by a lightning and thunder is called a thunderstorm. और ऐसे तूफान जो किसके साथ होते हैं, लाइटनिंग और थंडर के साथ हो, उन्हें कहते हैं थंडरस्टॉर्म. Lightning can be dangerous. It can ignite fire, damage building, and cause several burns or death in humans and animals. Lightning बहुत ही डेंजरस होती है बच्चे. ये क्या करती है, एकदम आग लगा देती है, बिल्डिंगों को डैमेज कर देती है, डेथ कर देती है ह्यूमन और एनिमल्स की भी. Must take necessary precaution and protect ourselves from lightning. During lightning, stay away from tall objects, से दूर रहना है. Find a low lying open area or crouch down and minimize contact with the ground. ठीक है, इस तरह से बैठना है बच्चे जब भी लाइटनिंग होगी. ठीक है, तो ये भी हमें बचाती है लाइटनिंग से. डू नॉट लाई डाउन फ्लैट, अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक रोड. अम्ब्रेला का यूज नहीं करना है, जिसमें मेटालिक रोड वाले अम्ब्रेला होते हैं, डोंट यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइटनिंग. इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट ऑफ इट. अगर पानी में है तो उससे बाहर आ जाओ. इफ यू आर इनसाइड अ बस और कार, यू आर कंपैरेटिवली सेफर. आप कंपैरेटिवली सेफर अगर आप बस और कार के अंदर हैं. ठीक है, पानी के अंदर तो बाहर आ जाओ, क्योंकि पानी में भी ट्रांसफर हो जाता है चार्ज. Cyclone. Cyclone are the last storm that form over warm ocean water. Last तूफान होते हैं बच्चे साइक्लोन,
जो कहाँ फॉर्म होते ज्यादा कर वार्म ओशन वाटर के ऊपर होते हैं। स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड विंड्स एंड रेन इज कॉल्ड द साइक्लोन। ठीक है, इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर नोन एज द आईज ऑफ द साइक्लोन। At the eye of the cyclone, the wind is calm, but the surrounding region experience strong wind and heavy rainfall. जो आई होती है साइक्लोन की, वहां पे विंड जो होते शांत होते हैं, बट सराउंडिंग रीजन में एक्सपीरियंस करते स्ट्रॉन्ग विंड्स को, हैवी रेनफॉल को। एज ए साइक्लोन मूव फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड, इट जनरेट हायर विंड स्पीड compared to the wind speed produced by regular thunderstorm। जैसे ही साइक्लोन बच्चे ओशन से लैंड की तरफ मूव करते हैं तो हाई विंड स्पीड को प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू विंड स्पीड प्रोड्यूस बाय रेगुलर थंडरस्टॉर्म के कंपैरिजन में हाई विंड स्पीड प्रोड्यूस करते हैं। वंस द साइक्लोन रीचेस लैंड द सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ एंड इट ग्रेजुअली लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। जैसे साइक्लोन लैंड की तरफ पहुंचते हैं, जो मॉइस्चर का सोर्स होता है वो कट हो जाता है और ग्रेजुअली लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं।